हेलो एवरीवन, हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फ्री डेज 30 टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि महिलाओं में प्रेगनेंसी को रोकने के लिए यानी कि गर्भनिरोधक गोली के रूप में एक बहुत ही अच्छा काम करती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्या इसके यूजेज हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इसकी प्रिकॉशंस हैं, क्या इसकी इंटरेक्शंस है और कौन कौन सी पॉपुलर ब्रांड से टैबलेट मार्केट में हमें मिल जाती है। और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि क्या इसकी डोज रहती है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फ्री डेज 30 टैबलेट के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। फ्री डेज 30 टैबलेट के बारे में बात करें तो सन फार्मास्यूटिकल कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो एथिनाइल एस्ट्रेडियोल इसमें 30 mcg और डाइनोजेस्ट इसमें 2 मिलीग्राम होता है। अगर हम इसके MRP के बारे में बात करें तो 480 रुपये इसका MRP होता है और 21 टैबलेट्स एक स्ट्रिप में आती है। अब हम इसकी कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं, यह कैसे काम करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह 2 दवाओं से मिलकर बनी होती है, एथिनाइल एस्ट्रेडियोल और डाइनोजेस्ट। ये दोनों ही सिंथेटिक हार्मोन है। इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं। यह हर महीने महिला के अंडे के संपूर्ण विकास को रोककर काम करता है। यह गर्भावस्था को रोकने के लिए महिलाओं में ओवुलेशन यानी कि अंडाशय से अंडा रिलीज करने को रोकता है। यह योनि और गर्भाशय यानी कि गर्भाशय के पास में म्यूकस के गाढ़ेपन को बदलकर शुक्राणुओं को गर्भाशय में प्रवेश करने से रोकता है। इस तरीके से यह अपना काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं इस टैबलेट के यूजेज के बारे में। किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए महिलाओं में इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। यूजेज के बारे में बात करें तो गर्भनिरोधक गोली के रूप में यह बहुत ही अच्छा काम करती है। सबसे पहले यह आपको अंडाशय से एक अंडे को निकलने से रोकता है। दूसरा यह आपके द्रव्य यानी कि म्यूकस को गाढ़ा बनाता है, जिससे शुक्राणुओं का गर्भ में प्रवेश करना कठिन हो जाता है। अगर इस टैबलेट को सही तरीके से लिया जाए तो गर्भनिरोधक गोली के रूप में यह बहुत ही अच्छा काम करता है। और बात करें तो इस टैबलेट का प्रयोग पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए किया जाता है। जिन महिलाओं में पीरियड की समस्या रहती है, कभी पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं तो कभी आते ही नहीं हैं, तो उस समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा यह टैबलेट दी जाती है और महिलाओं को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो इस टैबलेट का प्रयोग महिलाओं में PCOS और PCOD जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। और बात करें तो एमेनोरिया को ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। जब महिलाओं के पीरियड सही से नहीं आते हैं, 2-3 महीने बंद रहते हैं, तो पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और बात करें तो महिलाओं में इस टैबलेट का प्रयोग मेनोरेजिया को ठीक करने के लिए किया जाता है। मेनोरेजिया वह स्थिति है जिसमें महिलाओं को पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग होती है। तो हैवी ब्लीडिंग को रोकने के लिए, उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा यह टैबलेट दी जाती है और महिलाओं को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो इस टैबलेट का प्रयोग महिलाओं में हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए भी किया जाता है। हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, तो उस समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा यह टैबलेट दी जाती है और महिलाओं को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो इस टैबलेट का प्रयोग महिलाओं में जब भी किया जाता है, जब उन्हें मासिक धर्म के दौरान पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, तब भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये इस टैबलेट के यूजेस के बारे में जानकारी थी। अब हम यूजेस जानने के बाद इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब महिलाएं इस टैबलेट को यूज करती हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स उन्हें देखने को मिल सकते हैं। साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो सिर में दर्द होना, स्तन में दर्द होना, जी मिचलाना, उल्टी करना, मूड बदलना, वजन का बढ़ जाना, ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये इसके अलावा कोई और साइड इफेक्ट्स देखने को मिले तो तुरंत आप इस टैबलेट को बंद कीजिए और अपने डॉक्टर खिला लीजिए, ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब हम इसके पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको फ्री डेज 30 नाम से टैबलेट ना मिले तो आप इस नाम से भी इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। एस्ट्रोप्लस इसका पॉपुलर ब्रांड्स है, इस नाम से भी आप इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। एक ही बात है, एक ही कंपोजिशन है, सिर्फ कंपनी और MRP का फर्क है। अब हम इसकी प्रिकॉशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इस टैबलेट को लेते समय महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बात करें तो प्रेगनेंसी के टाइम में आपने इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो आप इस टैबलेट का प्रयोग कर सकती हैं। 35 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये इसकी कुछ प्रिकॉशंस है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम इसकी इंटरेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी दवाओं के साथ इस टैबलेट को ना ले। एमिनोग्लूटाथीमाइड, जेटानावीर, बार्बिट्रेट्स, बेंजोडाइजेपिन्स, बोसिपरिनावीर, बोसेंटान, कार्बामाजापिन, चैरोलहाइड्रेट, सिमेटिडीन, क्लारिथ्रोमाइसिन, ये कुछ मेडिसिन है। इनके साथ आपने इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपने यूज़ किया तो हो सकता है आपको साइड इफेक्ट्स ज़्यादा देखने को मिले, या हो सकता है आपने जो मेडिसिन ली है वो काम ही ना करे।
अब वीडियो के लास्ट में हम इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। इस टैबलेट की डोज महिलाओं की कंडीशन देख के दी जाती है। डोज के बारे में बात करें तो कुछ डॉक्टर इसको पीरियड्स के पहले दिन से, कोई तीसरे दिन से, तो कोई 5वें दिन से शुरू करवाते हैं। अगर आपने बर्थ कंट्रोल पिल के रूप में इस टैबलेट का प्रयोग करना है तो इस टैबलेट को आपने पीरियड्स के 5वें दिन से शुरू करना होता है और लगातार 21 दिन तक इस टैबलेट को लेना होता है। और रोज़ रात को आपने खाना खाने के बाद इस टैबलेट को लेना है। फिर बीच में 7 दिन आपने इस टैबलेट को बंद कर देना है। उन 7 दिनों के अंदर आपके पीरियड्स आएंगे। फिर 8वें दिन से इस टैबलेट को आपने स्टार्ट कर देना होता है। ये फ्री डैश टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।